हो सकता है। आज पार्ट 1 है। इस सीरीज में हम बात करेंगे आज के मॉडर्न सेक्सुअल मार्केटप्लेस की और समझेंगे कि ये ऐसा क्यों दिखता है हिस्ट्री के लेंस से। ग्राउंड बहुत कवर करना है, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। आजकल आप अक्सर सुनते हो, रियल मैन कहाँ गए, शिवलरी मर गई क्या, जेंटलमैन कहाँ है, कमिटमेंट करने वाले, प्रोवाइड करने वाले, एफर्ट डालने वाले मैन क्यों नहीं मिलते। मुझे एक ऐसा आदमी क्यों नहीं मिलता जो मुझे लेडी की तरह ट्रीट करे। मैन को हो क्या गया है। आज मैं इन सब सवालों को जवाब दूंगा, और सिर्फ वुमेन के लिए ही नहीं, मैन के लिए भी। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ समझना जरूरी है। नेचर में लेडीज एग्जिस्ट नहीं करती और जेंटलमैन भी नहीं। ये दोनों सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं, सोशल फिक्शंस। ये पर्टिकुलर टाइम, कल्चर और जगह के हिसाब से डिफाइन होते हैं, और प्राइमरली बिहेवियर से। अगर आप सर्टेन बिहेवियरल रूल्स फॉलो करते हो, लोग आपको लेडी या जेंटलमैन मान लेते हैं। जैसे जेंटलमैन साइड वॉक के उस साइड चलता है जो रोड के पास होती है। लेडी पब्लिक में लेग स्प्रेड करके नहीं बैठती। सिंपल। रूल्स फॉलो करो, टाइटल मिलता है। रूल्स तोड़ दो, टाइटल चला जाता है। फेयर इनफ। अब हिस्ट्री की बात करते हैं। ज्यादातर ह्यूमन हिस्ट्री में सेक्सुअल मार्केटप्लेस में सिर्फ दो टाइप की वुमेन होती थी, लेडीज और प्रोस्टिट्यूट्स। मैं हार्श वर्ड यूज कर सकता था, बट लेट्स गेट कीप इट सिविल। डिफरेंस क्या था? लेडीज जो वाइफ्स बनती थी, प्रोस्टिट्यूट जो नहीं बनती थी। और प्रोस्टिट्यूट्स भी अलग अलग टाइप की होती थी। हाई एंड जैसे कोर्टिसंस, स्ट्रीट लेवल, कॉल गर्ल्स, और वो वुमेन जो खुद को प्रोस्टिट्यूट नहीं समझती थी, फ्री स्पिरिट्स, लिबर्टीन्स, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, वो टाइप। वो डिफरेंस, मेन डिफरेंस सिंपल था। लेडी सेक्स को मैरिज के बाद रखती थी, प्रोस्टिट्यूट सेक्स को मैरिज से पहले या बिना मैरिज के एक्सचेंज में करती थी। लेडी का इंसेंटिव क्या था? शादी करो फिर सेक्स। इससे मैन को मोटिवेट किया जाता था कमिटमेंट और प्रोविजन के लिए। और याद रखो, हिस्ट्री के ज्यादा हिस्से में वुमेन को काम करने या प्रॉपर्टी ओन करने की परमिशन नहीं थी। सर्वाइवल के लिए उन्हें मेल प्रोविजन चाहिए होता था। लेडी के लिए पहले फादर प्रोवाइड करता था, फिर हस्बैंड। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, प्रोस्टिट्यूट के लिए जो पे करे वो प्रोवाइड करे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एक तरह से देखो तो लेडी होना एक करियर था, प्रोस्टिट्यूट होना एक गिग। और लेडीज ने एक सेक्स को मैरिज के बाद क्यों रखा? बिकॉज बर्थ कंट्रोल नहीं था, और अगर प्रेगनेंसी हो गई बिना मेल कमिटमेंट सिक्योर किए, लाइफ ब्रूटल हो सकती थी। और चाइल्ड बर्थ खुद एक मेजर कॉज ऑफ डेथ था वुमेन के लिए 20th सेंचुरी तक। तो मेल कमिटमेंट लिटरली लाइफ एंड डेथ का सवाल था। लेडी बनना सर्वाइवल स्ट्रेटजी था, प्रोस्टिट्यूट बनना भी सर्वाइवल स्ट्रेटजी था। और इंटरेस्टिंग बात है, दोनों रोल्स इनहेरेंटली बेटर नहीं थे। हाँ, लेडीज रिस्पेक्टेबल थी, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन बहुत थी, फ्रीडम लिमिटेड थी। प्रोस्टिट्यूट स्टिग्मेटाइज थी, लेकिन अपनी टर्म्स पे जिंदगी जीने के चांसेस मिलते थे, या फिर ऐसा वो सोचती तो थी। खैर, कई कोर्टिजान्स ने वाइफ से ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी, ये सच है। और कई वाइफ्स मिजरी में रही, जो जजमेंट थोड़ा साइड में रखो। अब फन पार्ट पे आते हैं। हिस्टोरिकली लेडीज और प्रोस्टिट्यूट्स एक दूसरे से नफरत करती थी। क्यों? लेडीज को प्रॉब्लम थी, प्रोस्टिट्यूट सेक्सुअल अपॉर्चुनिटी चीप बेच रही थी। इससे लेडीज का प्राइस पॉइंट थ्रेटन होता था। तो लेबल आते थे, ट्रैम्प, होमरेकर, कैरेक्टरलेस। प्रोस्टिट्यूट्स को प्रॉब्लम थी, लेडीज सेल्फ राइचियस हिपोक्रेट्स लगती थी। और हाँ, प्रोस्टिट्यूट्स को लेडीज की रिस्पेक्टेबिलिटी से जेलस होती थी, लेडीज को प्रोस्टिट्यूट की फ्रीडम से जेलसी होती थी। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। अगर सिर्फ लेडीज होती, सेक्सुअल एक्सेस एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टेड होता। और अगर प्रोस्टिट्यूट्स होती, मार्केट फ्लड हो जाता चीप सेक्सुअल सप्लाई से। रेस टू द बॉटम। प्रोस्टिट्यूट सेटिस्फाई करती थी इमीडिएट लीड, लेडीज सिक्योर करती थी रिप्रोडक्शन और लिनिएज। मैन लेडीज के पास प्राइमरली
सेक्स के लिए नहीं जाते थे, सेक्स के लिए प्रोस्टिट्यूट्स थी। लेडीज का रोल था लेगेसी, ब्लड लाइन, एसेट कंसोलिडेशन। हार्श मे बी, बट साइकोलॉजिकली कंसिस्टेंट। और एक डीपर साइकोलॉजिकल ट्रूथ, कोई भी सेक्रीफाइस बनना पसंद नहीं करता। प्रोस्टिट्यूट सिस्टम का सोशल सेक्रीफाइस थी, और कोई भी अपनी मॉरल सुपीरियोरिटी को चैलेंज होता देखना पसंद नहीं करता। इसलिए टेंशन। और सबसे बड़ा रीजन क्यों ये ग्रुप लड़ते थे, बिकॉज दे आर एक्चुअली वेरी सिमिलर। जैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया, जैसे इंग्लिश और आयरिश। डिफरेंस स्मॉल है, लेकिन फाइट इंटेंस। मेन डिफरेंस, ट्रांजैक्शनल कॉस्ट। एक डिनर और ड्रिंक्स पे सेल करती है, दूसरी लाइफ टाइम प्रोविजन पे। और फिर हम प्रिटेंड करते हैं कि ये लव का इशू है। पर जब हम कहते हैं एलिजिबल बैचलर, हम काइंडनेस की बात नहीं कर रहे होते। अब सवाल है, अगर सब वुमेन के एक कोएलिशन बना ले, यूनियन बना के डिसाइड कर ले कि सब लेडीज बनेगी, तो प्राइस हाई हो जाएगा ना, राइट? थ्योरी में हाँ, रियलिटी में नहीं। क्यों? फर्स्ट, सब वुमेन बिहेवियरल रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करेंगी। सेकंड, सब वुमेन को मेन हाई प्राइस पे चूज नहीं करेंगे। और थर्ड, मार्केट में हमेशा कोई टाको ट्रक खोल देता है। अगर टाउन में सिर्फ मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट हो, कोई न कोई सस्ता टाको ट्रक खोल के मार्केट कैप्चर कर लेगा। आपकी गली में भी रेडियां आती ही होंगी। और अगर टाको ट्रक में भी मिशेलिन प्राइस चार्ज करेगा, कस्टमर गायब, प्राइसिंग गलत, बिजनेस खत्म। ये बिजनेस लेक्चर नहीं है, पर एनालॉजी समझ आ रही है ना? आज के लिए इतना काफी है। पार्ट 2 में ये थ्रेड कंटिन्यू करूंगा, और बात करेंगे कि मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड में क्या शिफ्ट हुआ, और लेडी का कंसेप्ट कैसे डिसॉल्व हो रहा है। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या ये आपके एक्सपेक्टेशन से मैच करता है? कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको लगता है कि किसी को ये सुनना चाहिए, तो शेयर करो। वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है। सुनने के लिए धन्यवाद।